वेलकम टू लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। हम इंडिया शब्द कहाँ से आया है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत में? सिंधु कहा जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अब बात आती है कि भरत नाम का प्रयोग कहाँ पर और कैसे हुआ था और किसने किया था। देखिए, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था भरत नाम का प्रयोग। उस समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग किया जाता था। उत्तर पश्चिम में बात क्या, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। उत्तर पश्चिम का मतलब होता है सिंधु, यानी कि जहाँ सिंधु नदी थी वहां पर जो लोग रह रहे थे उस समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग किया गया था। राइट, ये आपको समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की बात हम यहाँ पर करते हैं, यानी कि सिंधु नदी के आसपास की बात करते हैं। यहाँ इधर से आने वाले ईरानी और यूनानी थे, जिन्होंने सिंध को हिंदूस अथवा इंदुस कहा था, क्योंकि उधर से जब आए थे उत्तर पश्चिम की तरफ से तो ये यहाँ पर आके ठहरे थे। तो इसको सिंधु की जगह इन्होंने, इनकी जो लैंग्वेज थी थोड़ी सी डिफरेंस थी इनकी लैंग्वेज, तो उस वजह से इन्होंने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदुस कहा और नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। यानी कि हम ले लेते हैं सिंधु नदी, यानी कि सिंधु नदी ले लेते हैं, तो सिंधु नदी के आसपास, और जो हम सिंधु नदी के आसपास जो सिंधु नदी का जो पूर्व का जो एरिया था, जो पूर्व में स्थित भूमि थी जहाँ पर लोग पूर्व में रह रहे थे, उसको इन्होंने इंडिया कहा था। बात आती है कि सिंधु के पूर्व में स्थित भूमि को ईरानी और यूनानियों ने इंडिया कहा था, और सबसे पहले इन्होंने सिंधु को क्या कहा था? हिंदूस अथवा इंदुस कहा था। राइट, ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम इस भरत नाम का जो प्रयोग हुआ था, जो वहाँ उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, यानी कि सिंधु के आसपास जो लोग रहते थे, उस समूह के लिए किया जाता था। और ये कब किया गया था? इस समूह का उल्लेख, जो समूह, जिस समूह के लिए भरत नाम का प्रयोग किया गया था, इसका जो विवरण मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद किस भाषा में रची गई थी? संस्कृत भाषा में। और ये कितना पुराना है? 3500 वर्ष पुराना है। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे कितने बन गए? तीन कितने क्वेश्चंस बन गए। इंडिया शब्द किस इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। राइट, वन क्वेश्चन बना आपका। और उत्तर पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? भरत नाम का प्रयोग किया गया। और सिंध को हिंदूस अथवा इंदुस किसने कहा है? ईरानी और यूनानी ने कहा है। और ये कब आए थे? 2500 वर्ष पूर्व की बात है, उत्तर पश्चिम की ओर से आए थे। राइट, और इस नदी के जो पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा था? इंडिया कहा था। इस तरीके से यहाँ से प्रचलन हुआ था इंडिया शब्द। ठीक है, तो इस तरीके से कितने क्वेश्चंस बन गए आपके? देखिए ध्यान से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बने हैं आपके यहाँ से, है ना। तो इस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ये नहीं पता चलता कि मतलब किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं। पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और फिर जब क्वेश्चंस आते हैं तो समझ में नहीं आते हैं। अब देखिए आपका एग्जाम आने वाला है, 28 फरवरी को एग्जाम आने वाला है, तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस लिए जाएंगे। कहाँ से लिए जाएंगे? एनसीईआरटी से ही बनते हैं। जिनके पास पेपर 2 सीटेट का पेपर 2 है, जो लोग जिनके पास सोशल साइंस है, उनके क्वेश्चंस यहाँ से 101% क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो जरूर देखिएगा, डेली वीडियो देखते रहें, डेली क्लासेस आती रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। राइट, तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है ना, ये किससे बना है? ये शब्द, ये लैटिन शब्द से बना है, और जिसका अर्थ मेनू मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। यानी कि ये जो पांडुलिपि होती थी ना, ये हाथ से लिखी गई थी। आज की तरह जो प्रेजेंट में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हाथ से न लिखकर हमारे मतलब प्रिंट होकर आती हैं बुक्स, है ना, पहले ऐसा नहीं था। और अब बात यहाँ पर आती है कि चलो ठीक है, हमने यहाँ तक ये बात कर ली कि ये हाथ से लिखी गई थी। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये किस पर लिखी गई थी। तो ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। किस पर लिखी गई थी?
ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। और ये जो ताड़पत्र कहाँ से प्रयोग किया गया था? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो उगने वाला भुर्ज नामक एक पेड़ था ना, उसमें छाल निकलती थी, उस भोजपत्र पर ये लिखी जाती थी। क्वेश्चंस बनता है कि पांडुलिपियां पत्थर पर लिखी जाती थी, लकड़ी पर लिखी जाती थी या ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, कौन से पेड़ की छाल से लिखी जाती थी? तो भुर्ज नामक पेड़ था जो हिमालय क्षेत्र में मिला था। और ये किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पर लिखी गई हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आपके समझ में ना आए कुछ भी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए। तो प्लीज इस चैनल को, लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहे और साथ साथ शेयर करें, जिससे बाकी बच्चों को भी वीडियो मिलती रहेगी और उनका भी कुछ भला होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम? एक हमने पांडुलिपि ली है दिखाने के लिए कि पांडुलिपि है ये देख रहे हैं ना आप? ये पांडुलिपि देख रहे हैं ना? ये पांडुलिपि है, ये पूरी पांडुलिपि है, ये पांडुलिपि है। तो पांडुलिपि जो कि ये देखिए, ये ना लिखी गई है, हाथ से लिखी गई है। और ये बिल्कुल किसमें लिखी गई है? हाथ से लिखी गई है ये पांडुलिपि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे कि पांडुलिपि पर क्या क्या लिखा होता था, पांडुलिपि पर क्या क्या लिखा होता था और किसका विवरण मिलता था। देखिए, पांडुलिपि पर जो विवरण मिलता था वो मिलता था राजाओं का। देखिए, राजाओं के जीवन का, औषधियां तथा आपका विज्ञान, आज सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इस पर। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान, आज सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि जिस टाइम पर ये पांडुलिपि लिखी गई थी, उस समय की बात हो रही। उस समय का जो धार्मिक मान्यताएं थी, व्यवहार था, राजाओं का जीवन था, औषधियां थी, साइंस किस तरीके से डेवलप कर रही थी, वो सब इसमें लिखा मिला है। इनमें से कई संस्कृत में मिली है। पांडुलिपियां की बात की गई है ना, ये पांडुलिपियां क्या है? इनमें से संस्कृत में लिखी गई हैं और जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में लिखी गई हैं। तो प्राकृत में क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि जो प्राकृत भाषा का प्रयोग है ना, आम लोग करते थे। ज्यादातर प्राकृत भाषा का प्रयोग देखा गया ना, आम लोगों ने किया है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि पांडुलिपि क्या है। और मैंने इसमें आपको 2 टॉपिक्स बताए, 2 चीज़ों को कवर किया है मैंने आज की वीडियोस में। देखिए, इंडिया शब्द कहाँ से आया है, भारत शब्द का प्रयोग कैसे किया गया था, ऋग्वेद कितनी पुरानी है, कौन सी भाषा में लिखी गई है, और किसने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा था। और आपको पांडुलिपि के बारे में बताया कि पांडुलिपि एक अंग्रेजी शब्द है, मैन्युस्क्रिप्ट, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ मेनू, हाथ से निकला है। ये सब मैंने आपको बताया किस पर लिखी गई थी पांडुलिपियां और पांडुलिपियों पर किसका विवरण मिलता है, ये सब मैंने आपको आज क्लियर किया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियोस जो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और सीटेट वाले जरूर मेरी डेली वीडियो देखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सोशल साइंस जिन्होंने लिया है उनके लिए क्वेश्चंस यहाँ से 101% आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। और तैयारी करते रहिए, लगन के साथ मन लगाकर तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इसमें एक वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मिलते हैं इसी समय नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।